नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बैतूल से बड़ी खबर की। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। चंद मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के धारा खोह की घटना सामने आई है। तो चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के धारा खो की घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बैतूल से। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी मिल रही है, जिसमें अब चलती बाइक में आग लग गई और आग देखते ही देखते पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आप देखेंगे कि पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगने की वजह बताई गई है। चंद मिनटों में बाइक पूरी जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के धारा खोह की घटना सामने आई है और संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, आज चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। क्या सभी लोग सुरक्षित हैं जो बाइक सवार थे? जी हाँ रीनू, जो बाइक सवार दो युवक थे वो सारनी से घोड़ा डोंगरी की तरफ आ रहे थे। जब बाइक में आग लगी तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बाइक को छोड़ा और वो बाइक से दूर हट गए और उन्होंने सीधे फायर ब्रिगेड से मदद के लिए लोगों से कहा। इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हो पाई। बाइक तो पूरी तरह से जल गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड के आने में भी थोड़ी सी देरी हुई। बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। कोई जनहानि नहीं हुई और बाद में मालूम ये चला कि शायद बाइक की किसी तकनीकी खराबी की वजह से ही आग लगी थी, क्योंकि और दूसरी कोई वजह हो नहीं सकती थी। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है इस मामले में और जो है आग पर एक आधे घंटे में ही काबू पा लिया गया था और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोई जनहानि नहीं हो पाई है और काबू पा लिया गया था। लेकिन आप ये देखिए कि चलती बाइक में अचानक से आग लगी। मौके रहते बाइक से जो बाइक सवार थे उतर गए और एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बाइक पूरी जलकर खाक हो गई। और सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। जी हां, शराब पीकर स्कूल में शिक्षक उत्पात मचा रहा था, हंगामा कर रहा था। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद कार्रवाई हुई। खबर दिखाई जाने के बाद एक्शन लिया गया और टीचर को सस्पेंड किया गया। तो सिंगरौली से बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे जब जो शराबी शिक्षक था वो काफी हंगामा कर रहा था। स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो भी काफी डरे हुए थे और ये पूरा मामला सामने आने के बाद न्यूज 18 के प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद शराबी टीचर के खिलाफ एक्शन लिया गया और शिक्षक को सस्पेंड किया गया है। तो सिंगरौली से बड़ी खबर, शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित किया। स्कूल में शराब पीकर आता था और कई बार इसकी शिकायतें मिल चुकी थी। वीडियो सामने आने के बाद जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद शराबी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया और उसे निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। शराब पीकर स्कूल में शिक्षक काफी हंगामा कर रहा था और इससे शिकायत है कि पहले भी कई बार इस तरीके से शराब पीकर आ चुका है। यहां तक कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, उसने इतनी शराब पी रखी थी। और जब शिक्षक ही इस तरीके की करतूत स्कूल में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। खबर दिखाई जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जहां पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये पूरी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिम्मेदारों से सवाल भी किया गया था। हालांकि ये भी जानकारी कि पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी थी जब शिक्षक शराब पीकर स्कूल में जाता है और बच्चे भी इससे काफी परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई की है और आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से टीचर स्कूल में जाते हैं तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा।
वो खबर जिसका हम सबको इंतजार था। नामीबिया से लाई गई 8 चीतों में से 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के बड़े बाले में छोड़ा गया। बड़े बाले में चीते अब बेखौफ होकर रफ्तार भर सकेंगे और अपना शिकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, जरूरी क्वारंटीन के बाद चीतों को छोड़ा गया है। सभी चीते स्वस्थ, सक्रिय और अच्छे हैं। जल्द ही बाकी चीतों को भी छोड़ा जाएगा। और अब खबर भोपाल से, जहां गौरव दिवस को लेकर सीएम लेंगे बैठक। सीएम हाउस में बैठक होगी। मीडिया, सोशल मीडिया, आदिवासी विधायक शामिल होंगे बैठक में। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर गौरव दिवस को लेकर सीएम लेंगे बैठक। सीएम हाउस में बैठक होगी। मीडिया, सोशल मीडिया, आदिवासी विधायक शामिल होंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सिवनी से बड़ी खबर है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन। अजय जामवाल और शिव प्रकाश प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। तो बड़ी खबर है सिवनी से, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन। अजय जामवाल और शिव प्रकाश प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। और भोपाल से खबर है, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर होगी चर्चा। नेताओं के विवादित बयान पर कोर कमेटी में तय होगी गाइडलाइन। मंत्रियों, विधायकों को पार्टी अनुशासन का करना होगा पालन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 8 नवंबर को। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर होगी चर्चा। नेताओं के विवादित बयान पर कोर कमेटी में तय होगी गाइडलाइन, जहां मंत्रियों, विधायकों को पार्टी अनुशासन का पालन करना होगा। खबर भोपाल से है, चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की होगी बैठक। तो भोपाल से खबर है, चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होगी। खबर कांकेर से है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी ने इस्तीफा दिया। सावित्री मंडावी ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा। रायपुर के स्कूल में शिक्षिका थी सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर सीट से हो सकती है कांग्रेस की उम्मीदवार। मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई है सीट। भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की हुई है घोषणा। तो बड़ी खबर कांकेर से, मनोज मंडावी की पत्नी ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा। बता दें कि कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं सावित्री मंडावी और भानु प्रतापपुर सीट पर कल ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और ऐसी जानकारी है सूत्रों से कि सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। रायपुर से खबर है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की स्कूटी रैली आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से निकाली जाएगी रैली। मां तारी हुंकार रैली को लेकर महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। खबर बालोद से है, जहां पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला रास्ता भटक कर बालोद पहुंच गई थी। पास में पैसे नहीं होने के कारण 2 महीने से वह इधर उधर भटक रही थी। ऐसे में पुलिस ने महिला का सबसे पहले उपचार करवाया, फिर उसके परिवार से संपर्क कर उसके बेटे को सुपुर्द किया। पुलिस की इस पहल की तारीफ हो रही है।
धार जिले के दौरे से भोपाल लौटते समय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर के आष्टा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल जाना। मंत्री ने महिला वार्ड, जनरल वार्ड सहित दवाइयां तथा अस्पताल के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। लापरवाही पाए जाने के बाद मंत्री ने बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सीएमएचओ को निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया की जाए। आया यहाँ अस्पताल देखने के लिए जी। मैं इमरजेंसी में गया, डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे, डॉक्टर पेशेंट को देख रहे थे। सिस्टर से भी मैंने बातचीत, वार्ड में भी मैं गया, पेशेंटों से मैंने बातचीत की। जांचें यहाँ पर हो रही हैं, डॉक्टर भी हैं और जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको भी हम लोग सर ड्यूटी। पट्टाभिषेक होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार नए शंकराचार्यों का आगमन हो रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में आज द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आ जाएंगे। दोनों शंकराचार्यों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। शंकराचार्यों के स्वागत के लिए शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शंकराचार्य एक विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दरअसल इन अस्पतालों ने संचालन के लिए बोर्ड से पूर्ण अनुमति नहीं ली थी। अस्पताल निर्माण के समय की जरूरी अनुमति इन अस्पतालों ने ली थी, लेकिन निर्माण के बाद अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। इन अस्पतालों और कई संस्थानों ने बिना CTO यानी कि कंसेंट टू ऑपरेशन के संचालन शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल से बड़ी संख्या में चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। 1 साल से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद भी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से 28 नवंबर को मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिया है। मामले के वकील यावर खान का आरोप है कि हमीदिया अस्पताल के उस आवक जावक रजिस्टर में कुछ बड़े लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त किए थे। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना था। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले के जांच अधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद शर्मा ने कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया था कि जांच के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होना पाया गया है। निश्चित तौर पर 28 नवंबर को इस प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश होगा। कुछ बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनका नाम उस हमीदिया अस्पताल के आवक जावक रजिस्टर में इंदराज है, जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध तरीके से प्राप्त किए थे। क्योंकि उस समय महामारी का समय था और इन बड़े लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को ले लिया था, जिस कारण वास्तविक लोगों को, मरीज़ों को वो इंजेक्शन प्राप्त नहीं हुए और असंख्य लोगों की मृत्यु हुई। और ये एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने भी अपने आदेश में लिखा है कि गंभीर मामला है और पुलिस इसमें अनिश्चित काल तक इसको मामले को रोक के रख नहीं सकती। इसमें अंतिम जबलपुर से सनसनीखेज खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के शोषण से परेशान होकर एक महिला ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती किया गया है। दरअसल इस महिला का मकान अतिक्रमण के दायरे में आता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उसका मकान नहीं गिरने देगा। इसके एवज में व्यवसायी महिला का शोषण करता था, लेकिन एक दिन पहले महिला का मकान प्रशासन ने ढहा दिया। महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर जहर खा लिया। हमारे घर नोटिस आए जाते थे। पहले तो मुख्यमंत्री से ये सुना जाता था कि जो जहाँ है वर्षों से वो वही रहेगा, उसी की ज़मीन होगी। और ये ट्रांसपोर्ट के कुछ दलाल, कुछ माफिया के लोग जैसे बबलू उर्फ राजेश अग्रवाल, इन्होंने हमारे मकान को गिराने की काफ़ी कोशिशें, काफ़ी जलीली हरकतें की हमारे साथ, जिसमें एक कार्य होता शोषण का। उसके बाद महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि बबलू अग्रवाल नामक ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी हैं, उनके द्वारा इनसे 2 वर्ष पूर्व इस अतिक्रमण को न तोड़ने के एवज में गलत तरीके से उसको मोबिलाइज करने के लिए कहा गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। इस सूचना पर आज हमारी पुलिस स्वास्थ्य हॉस्पिटल उपस्थित हुई और वहाँ पर 0 पर FIR दर्ज कर, चूँकि थाना घटनास्थल लोखरी के पास का होने से संबंधित थाना कोतवाली को स्थानांतरित कर दी गई है। और इसमें बलात्कार के साथ साथ SC/ST की धाराओं को भी समावेशित किया गया है और अग्रिम जांच थाना कोतवाली।
जबलपुर के संजीवनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स को ऑनलाइन गेम खेलना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन गेम के चक्कर में युवक कुछ जालसाजों की झांसे में आ गया और लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। इसके बाद अब जालसाज पैसे वसूलने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित युवक अपने घर से गायब है और उसे सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। एक महिला हैं रजक, जिनकी शिकायत प्राप्त हुई थी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिनका ये कहना था कि उनके पति पिछले 3-4 दिन से घर नहीं आए हैं और उनके द्वारा फ़ोन पे संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा कई लोगों से पैसे की मांग की जा रही है और उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिस वजह से उनके पति घर में नहीं आए हैं। तो ये शिकायत जन सुनवाई में प्राप्त हुई थी, जिसको संबंधित थाना प्रभारी और सीएसपी के संज्ञान में लाके उसकी जांच के लिए उनको विधिवत दे दिया गया था। जिस वीडियो वायरल होने के संबंध में ये चर्चा हो रही है, तो ये वीडियो आज ही संज्ञान में आया है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को ये वीडियो भेजकर और उनकी पत्नी से संपर्क कर इनकी जो भी मदद। जबलपुर के छात्र अक्षत पांडे ने अपनी उपलब्धि से न केवल अपने परिवार या स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि शहर और प्रदेश को भी गौरवान्वित किया। पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए जबलपुर के अक्षत पांडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत किया है। अपनी इस उपलब्धि पर अक्षत बहुत खुश हैं। वह कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए पुरस्कार प्रदान किया। खुश था कि दिल्ली जाना है अवार्ड लेने। देन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता चला कि अवार्ड हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंट हो सकता है, हमारे रिस्पेक्टेड पीएम देंगे अवार्ड। देन मुझे ये भी पता चला कि ये अराउंड 7.6 लाख बच्चों ने दिया था ऑल ओवर इंडिया, जिसमें सिर्फ टॉप 5 को वहाँ पे अवार्ड करने के लिए बुलाया गया। कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया है। मंदिर की नींव को बिना छेड़छाड़ किए उसे मजबूत करने की दिशा में पुरातत्व विभाग काम शुरू कर रहा है। पुरातत्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर के मूल स्वरूप में किसी तरह की छेड़छाड़ के बगैर उसके जीर्णोद्वार का काम शुरू होगा। भोरमदेव मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही पुरातत्व विभाग की टीम ने बैठक भी की है। आज हम लोग सुबह यहाँ भोरमदेव मंदिर में जो प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, उसके निरीक्षण में आए थे। फिलहाल मंदिर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ट्रायल ट्रेंच लेकर के ये देखा जा रहा है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में उन्होंने प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम आगे अपनी कार्य योजना बना सकें, ताकि मंदिर का जो मूल संरचना है उसको किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे। और हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है ये एक पहाड़ी घाटियों के बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ जलवायु प्रभाव से वेदरिंग इफेक्ट के कारण यहाँ काफ़ी कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल है। बारिश के बाद सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अब सड़क पर चलना जोखिम भरा है। पंडरिया विकासखंड के दामापुर से मुंगेली जाने का रास्ते पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसे लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। तो वहीं सड़क को बनाने या मरम्मत करने को लेकर जेसीसीजी एक्टिव हो गई है। ग्रामीणों की मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को चेतावनी दी गई है। कवर्धा जिले की अगर सड़कों की बात की जाए तो कवर्धा जिले में सभी सड़कें जितने हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क, एकदम जर्जर है। और उन जर्जर सड़कों में एक और सड़क है जो दामापुर बाजार पंडरिया ब्लॉक का है, दामापुर से डोंगरिया, जिसमें बरसात तो छोड़े अब चलने की स्थिति नहीं है। हम स्थानीय प्रशासन को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के भीतर अगर निर्माण नहीं होता है तो फिर जब तक नहीं बनेगा हम सड़क के ऊपर बैठे रहेंगे। खबर जशपुर से, जहां विवादित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक के बावजूद दबंगों ने एक आदिवासी परिवार की जमीन का गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करा ली। मामला पथलगांव तहसील के कछार ग्राम पंचायत का है। यहां आदिवासी परिवार को 1979 से 80 में शासकीय पट्टे की भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन हाल ही में गांव के ही एक दबंग परिवार ने खुद के नाम पर जमीन के कागजात बनवा लिए। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी और पथलगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव का ही है देवेंद्र यादव, जो कि फर्जी तरीके से हम लोग का ज़मीन 40 साल पहले नक्शा कट चुका है। उसी नक्शे में 10 साल बाद जो है दोबारा नक्शा कटवा के जो है अपना ज़बरदस्ती हम लोग का कब्जा छुड़वा रहा है सर। इसमें रजिस्ट्री कर दिया, किस तरह से हुआ? जी सर, अभी हम लोग का तहसील में स्टे लगा है सर, फिर भी जो
ये लोग जसपुर में ज़बरदस्ती जाके अपना रजिस्ट्री बेच दिया है सर, रजिस्ट्री करवा लिया है। ये कब स्टे लगा था? डॉक्टर महोदय की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किन कारणों से लोग जसपुर में जाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। जांच करके रिपोर्ट जो है सक्षम अधिकारी को दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई आगे की होगी। राजनांदगांव नगर निगम की माली हालत खराब है। निगम ने 21 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, लेकिन महज 8.5 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। ऐसे में अब नगर निगम ने थर्ड पार्टी के तौर पर राज्य की एक कंपनी को इसका ठेका दिया है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसे शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। निगम के नेता प्रतिपक्ष कुशन यदु ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। नगर निगम आयुक्त और महापौर ने पिछले बजट सत्र में बोली थी, महापौर ने, कि नगर निगम में जो है लगभग 90% की जो है हमने राजस्व की वसूली की है। तो नगर निगम के कर्मचारी यदि 90% राशि वसूली कर सकते हैं, राजस्व की वसूली कर सकते हैं, तो ठेके में जाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब स्पष्ट है कि महापौर ने सदन में उस समय झूठ बोली थी कि 90% राशि वसूली कर रहे हैं। टैक्स जो है थर्ड पार्टी वसूली के लिए गवर्नमेंट से हमें स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और एक कंपनी है जिसने सबसे कम रेट कोट किया था, उसे हम नियमानुसार MIC में रखकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। उसके पश्चात टैक्स वसूली थर्ड पार्टी द्वारा स्टार्ट। आज विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है। जशपुर के शासकीय जिला अस्पताल में साल 2020 से कैंसर मरीजों का इलाज शुरू हुआ, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अब लोगों के सामने कैंसर मरीजों को दूसरे शहर ले जाने की मजबूरी नहीं है। यहां तक कि झारखंड, ओडिशा सहित दूर दराज के इलाकों से मरीज यहां इलाज कराने आ रहे हैं। यहां अब तक 516 कैंसर पीड़ितों का इलाज किया जा चुका है, तो वहीं अब तक 680 कीमोथेरेपी की जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भरोसा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।